आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। विधानसभा के पहले सत्र का आज चौथा और अंतिम दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर होगी चर्चा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के कैंसर हॉस्पिटल का किया निरीक्षण। विकसित भारत यात्रा प्रदेश में जारी, ग्रामीण इलाकों में दी जा रही है कल्याणकारी योजनाओं की जानकारियां। और प्रदेश के 3 खिलाड़ियों और 1 प्रशिक्षक को राष्ट्रीय खेल सम्मान से किया जाएगा सम्मानित। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश की 16वीं विधानसभा के प्रथम सत्र का आज चौथा और अंतिम दिन है। आज राज्यपाल मंगू भाई पटेल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। इसके अलावा अन्य विधायी कार्य संपन्न किए जाएंगे। इससे पहले राज्यपाल ने विधानसभा में कल अपने अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियां गिनाई। राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य आम जन का संपूर्ण विकास है और इसके लिए अनेक योजनाएं चल रही है। राज्यपाल ने कहा कि चित्रकूट, खजुराहो, उज्जैन और भोपाल में सांस्कृतिक वनों का निर्माण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल रात जवाहरलाल नेहरू कैंसर हॉस्पिटल के भोपाल स्थित विश्रामालय पहुंचकर रोगियों और उनके परिजनों से भेंट की। उन्होंने कैंसर के विभिन्न प्रकारों से जूझ रहे रोगियों को ढाढ़स भी बंधाया और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री यादव ने यहां रह रहे निर्धन वर्ग के लोगों, श्रमिकों से बातचीत की और उन्हें ठंड से बचाव के लिए कंबल प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने उपस्थित चिकित्सकों से भी रोगियों के बेहतर उपचार के संबंध में चर्चा की। मुख्यमंत्री ने वाजपेयी कॉलोनी में नगर निगम द्वारा संचालित सामुदायिक आश्रय स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखी। रेन बसेरा में कोई अगर रहता है, घर छोड़ के अगर रहता है तो उसकी कष्ट क्या हो सकते हैं सब समझ सकते हैं। और ऐसे में अगर जब सर्दी का समय है तो और ज़्यादा उसकी चिंता होती है। ठंड बढ़ रही है और ऐसे में रेन बसेरे में मरीज और मरीज के परिजन अलग अलग प्रकार से अलग अलग जगह से आकर इलाज करा रहे हैं। और भोपाल का कैंसर हॉस्पिटल तो बड़ा प्रसिद्ध है, ऐसे में इनकी बीमारी का इलाज भी होता है। स्वाभाविक रूप से सरकार का मुखिया होने के नाते से हम सबकी जवाबदारी में तो उसी भाव से आज यहाँ आया था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से इंदौर के जनप्रतिनिधियों के विशेष प्रतिनिधिमंडल ने भेंट कर हुकुमचंद मिल इंदौर के मजदूरों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय के लिए आभार व्यक्त किया। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने मजदूरों को मिलने वाली 464 करोड़ रुपए की बकाया राशि को महत्वपूर्ण स्वीकृति प्रदान की है। इस स्वीकृति से 25,000 श्रमिक परिवारों के सदस्यों को सीधी राहत मिलेगी। श्रमिकों को यह भुगतान गत 20 वर्ष से लंबित था। मुख्यमंत्री से भेंट करने वाले जनप्रतिनिधियों में वरिष्ठ नेता विधायक कैलाश विजयवर्गीय, तुलसी सिलावट और इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव थे। मुख्य सचिव स्कूल शिक्षा रश्मि अरुण शमी ने कल इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में राष्ट्रीय बाल रंग कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि बाल रंग के इस मंच के माध्यम से देश भर के विभिन्न राज्यों के विद्यार्थियों को एक दूसरे के समीप आने का अवसर मिलता है और उनमें मित्रता का संबंध स्थापित होता है। बच्चों में उद्यमशीलता विकसित करने के उद्देश्य से बाल रंग प्रतियोगिता में एक स्टॉल भी लगाया गया है, जिसमें बच्चों के द्वारा निर्मित वस्तुओं का विक्रय बच्चों में उद्यम कौशल, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स विकसित करेगा। बच्चों द्वारा लगाई गई लघु भारत प्रदर्शनी, एक भारत श्रेष्ठ भारत एवं फूड जोन का भी यहाँ आकर्षण है। राष्ट्रीय बाल रंग प्रतियोगिता में देश के 22 राज्यों के लगभग 430 प्रतिभागी विद्यार्थी अपने राज्यों के लोक नृत्य की प्रस्तुति दे रहे हैं। इनमें सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए शीर्ष 3 लोक नृत्य प्रस्तुतियों को आज समापन समारोह के अवसर पर पुरस्कृत किया जाएगा। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा लगातार जारी है। आगरमालवा जिले के शहरी क्षेत्रों में यात्रा के दौरान शहरी योजनाओं में प्रधानमंत्री स्वनिधि, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में जानकारी दी जा रही है। इस अवसर पर सुसनेर के स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय में विकसित भारत 2047 विषय पर विद्यार्थियों ने अपने विचार रखे। गुना की ग्राम पंचायत दावतपुर में भारत विकास संकल्प यात्रा संपन्न हुआ। इसमें 25 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें पेंशन एवं खाद्यान्न पर्ची एवं BPL राशन कार्ड से मांग आधारित है,
जनपद पंचायत बमूरी के बावड़ी खेड़ा, डिगडोली, रामपुरा, ख्यावदा में यात्रा का आगमन हुआ। डिंडोरी में यात्रा की नोडल अधिकारी कल यात्रा की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा जनहितैषी योजनाओं पर केंद्रित है। मंडला जिले के 14 पंचायतों में यात्रा आज पहुंचेगी। बिछिया विकासखंड के ग्राम जोगीसोड़ा एवं खलोड़ी पंचायत पहुंचेगी। इसी तरह मुरैना के 7 विकासखंडों के 14 ग्रामों में यात्रा पहुंची, जिनमें विकासखंड सबलगढ़ के ग्राम अंझोरा, ग्राम खोह, पहाड़गढ़ विकासखंड के ग्राम कन्हार शामिल है। बैतूल में विकसित भारत संकल्प यात्रा चौथे दिन बुधवार को मोरंड प्रभात पट्टन पहुंची, जहां उपस्थित ग्रामवासियों एवं हितग्राहियों ने यात्रा का भरपूर उत्साह से स्वागत किया। प्रदेश के समस्त शासकीय कार्यालयों में शासकीय अधिकारी कर्मचारी कल 22 दिसंबर को प्रातः 11 बजे सुशासन की शपथ लेंगे। गौरतलब है कि प्रतिवर्ष पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा स्थापित सुशासन के उच्चतम मापदंडों के महत्व संदर्भ में उनके जन्मदिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, किंतु 23, 24 और 25 दिसंबर को शासकीय अवकाश होने के कारण 22 दिसंबर को पन्ना सहित सभी जिलों में शासकीय सेवकों द्वारा सुशासन की शपथ ली जाएगी। जल पर्यटन के लिए देश भर में प्रसिद्ध हनुवंतिया में जल महोत्सव का 8वां संस्करण शुरू हो गया है। एक बार फिर जल महोत्सव दिल को छू लेने वाली साहसिक गतिविधियां, जीवंत सांस्कृतिक अनुभव और प्रकृति की गोद में आलीशान प्रवास का अनूठा मिश्रण प्रदान करेगा। विभाग ने बताया कि यादगार और आरामदायक अनुभव सुनिश्चित करने के लिए भव्य टेंट सिटी स्थापित की गई है। सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ स्वास्थ्य के लिए भी यहां कई आयोजन किए जा रहे हैं। पहली बार मध्य प्रदेश के 3 खिलाड़ियों और 1 प्रशिक्षक को राष्ट्रीय खेल सम्मान से अलंकृत किया जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी के ओलंपिक खिलाड़ी ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, पैरा केनोइंग की प्राची यादव और प्रदेश महिला हॉकी अकादमी की पूर्व खिलाड़ी और वर्तमान में हॉकी इंडिया की स्टार प्लेयर सुशीला चानू को राष्ट्रीय स्तर के उत्कृष्ट खेल पुरस्कार अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। भारतीय हॉकी टीम के कोच शिवेंद्र सिंह को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 9 जनवरी 2024 को यह राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान करेंगी। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज पार्ल में होगा। बोलैंड पार्क में मैच भारतीय समय अनुसार शाम 4:30 पर शुरू होगा। 1-1 मैच जीत चुकी दोनों टीमों के लिए आज मैच का श्रृंखला जीतने में निर्णायक होगा। सेंट जॉर्ज पार्क में दूसरे वनडे में भारत को 8 विकेट से पराजित कर दक्षिण अफ्रीका 1-1 से बराबरी पर है। इससे पहले भारत ने 17 दिसंबर को जोहान्सबर्ग में पहले एक दिवसीय मुकाबले में उसे 8 विकेट से हराया था। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश में कई स्थानों पर ठंड का असर तेज। भोपाल में पारा 8.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। ग्वालियर में तापमान 5.7 डिग्री सेल्सियस रहा। खरगोन और खंडवा में भी कोल्ड डे रहा। इंदौर की इंजीनियरिंग कॉलेज की टीम द्वारा आज से 23 दिसंबर तक मोरटक्का ब्रिज का लोड टेस्ट किया जाएगा। इस दौरान वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। पन्ना कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा नगरीय निकायों एवं पंचायतों की उप निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के परिप्रेक्ष्य में निर्वाचन व मतगणना संपन्न होने की अवधि तक संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के लिए धारा 144 प्रभावशील करने संबंधी आदेश जारी किया गया है। तानसेन समारोह में शिवपुरी में भी पूर्व रंग गमक का आयोजन किया जाएगा। यह सांस्कृतिक कार्यक्रम टाउन हॉल में 22 दिसंबर को शाम 6 बजे आयोजित होगा। पन्ना जिले में 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाएगा। इस मौके पर कलेक्टर कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया है और अशोकनगर कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी द्वारा जिले के लिए घोषित स्थानीय अवकाश के तहत 26 दिसंबर 2023 मंगलवार को दत्तात्रेय जयंती पर स्थानीय अवकाश रहेगा। यह अवकाश जिले के कोषालय, उप कोषालय के लिए लागू नहीं होगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।